सो हेलो एवरीवन, दिस इज नीशू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। ये है क्लास 10 का एक चैप्टर में जो है मानव नेत्र जो है इसके बारे में आज एकदम बेसिक टू एडवांस तक ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, कि जो मानव नेत्र है ये हमारे लिए इतना ज्यादा क्यों जरूरी है। ठीक है, यानी कि जो हम अपने आसपास की वस्तुएं देखते हैं, क्या हम अपने आंखों के माध्यम से ही देखते हैं कि हम प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि क्या वास्तव में जो हम मान लीजिए आपके घर में गमले में फूल लगे होंगे, फूल के पौधे, क्या वो वास्तव में ऐसा कलर होता है कि हमारे आंखों के माध्यम से वो ऐसे दिखाई देते हैं कलर। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रकाश जो है एक तरीके से सोच लीजिए, प्रकाश जो है वो जब हमारे आंखों में आता है, आंखों में आने के बाद प्रकाश की उपस्थिति में तो वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो उसमें मानव नेत्र यानी कि हम आंख से देखते हैं, लेकिन देखते किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से। आंख जो है देखने का काम करता है और वो लाइट देता है यानी प्रकाश। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि मानव नेत्र है क्या। देखिए, मानव नेत्र जो है, सबसे पहले डिफिनीशन देखिए। मानव नेत्र जिसे हम यानी कि आंख भी कहते हैं, ये जो आंख है इसे हम उसमें साइंस की भाषा में क्या कहें? मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र को हम आंख भी कहते हैं। आंख कहने के बाद क्या है कि यह एक ज्ञानेंद्रिय है। यह एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमारे प्रकाश के प्रति संवेदनशील रखती है। यानी ज्ञानेंद्र मतलब जैसे कि आप जहां पर, अब जिस रूम पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं, उस रूम में शायद आप जिस चेयर पर, टेबल पर, मेज पर बैठे होंगे, जिस बुक से पढ़ रहे होंगे, जिस पेन से लिख रहे होंगे, तो शायद वो जो हम देखते हैं, देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि हाँ ये टेबल है, ये चेयर है, ये मेज है, ये यानी कि आप ऐसे ऐसे करके पूरा नाम ले लेते हैं, तो वही होता है ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, और जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। यानी आप कभी अनुभव किए होंगे जब अचानक से आपके आंखों में कोई लाइट मारता है, यानी कि टॉर्च जलाता है। यानी रात में कभी आप देखे होंगे अंधेरे में अचानक कोई आपके आंखों पर टॉर्च मारा, तो आंखें जो होती झिलमिला जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो आंख के अंदर जो कुछ ऐसे नाम है जो अभी बताएंगे, एक एक डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो वो एक संवेदनशील जो प्रकाश होता है, झिलमिला जाती हैं आंखें। आंखें झिलमिलाने के बाद क्या होता है कि एक ऐसा उस पर सक्रिय होता है कि जिसके माध्यम से वो संवेदनशील यानी कि एकदम हल्के से वो लाइट को महसूस कर लेती हैं। यानी कौन? आंखें। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी मानव नेत्र की ये एकदम बेसिक डिफिनीशन है मानव नेत्र। ठीक है, जिसे हम आंख भी कहते हैं। यह क्या है कि ज्ञानेंद्र के और जो प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, और उसमें जो देखने के लिए यानी वो मतलब कि प्रकाश की जो है प्रकाश की एकदम संवेदनशील, यानी प्रकाश के प्रति, अपने प्रति नहीं, आंख जो है अपने प्रति नहीं, प्रकाश के प्रति। ठीक है, वो देखने के लिए यानी वस्तुओं को देखने के लिए मदद करता है। कौन? आंख। आंख जो होती है एक कैमरे की भांति कार्य करती है। यानी कि यदि हमारी आंख ना होती तो शायद हम आज इस दुनिया का जो चल रहे हाव भाव को हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो आंख हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक बहुमूल्य अंग माना जाता है। ठीक है, जो हमारी ये आंख होती हैं, इन्हें एकदम मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्या है? एमसीक्यूज है। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनता है। 180 डिग्री पर जो हमारी आंखें होती हैं देख पाती हैं अपने चारों तरफ 180 डिग्री तक। इसे कहीं आप नोट कर लीजिए कि जो हमारी आंखें होती हैं वो 180 डिग्री तक देख सकती है अपने चारों तरफ, ना कि सामने। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें मानव नेत्र है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एकदम बेसिक जानेंगे। क्योंकि जब तक आप शायद ये सब बेसिक नहीं पढ़ेंगे, ये बेसिक नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 2015 से लेकर 2025 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। यदि आप इस लेक्चर पर फर्स्ट डे हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट वीडियो उन्हें आप जरूर देखें। ठीक है, यानी कि वहां पर एकदम बेसिक एक
टॉपिक लेकर पूरा चैप्टर समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, देखने के बाद आप इसी चैनल में जाइए, सारे वीडियोस 1 बाय करके 1 देख लीजिए। ठीक है, यानी उसमें आपका ही भला होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक मानव नेत्र है। ठीक है, यानी मानव नेत्र का डायग्राम है। ये डायग्राम्स होता है एकदम इजी तरीके से हम बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एकदम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ये पहले से जो कि यहाँ बना से ये ऐसे करके ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये मांसपेशिया है। ठीक है, मांसपेशिया मतलब ऐसे करके आप एकदम इजी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एकदम ऐसे यहाँ पे 3 लाइन कीजिएगा। ठीक है, 3 लाइन कीजिएगा। 3 लाइन करने के बाद क्या है कि आप यहाँ से एक लेंस लगाइएगा और यहाँ पर द्रव भर दीजिएगा और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्या है कि मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पर पूरे नाम गिवन है जो कि आप एकदम इन्हें प्रैक्टिस करके जाइए ताकि जो आने वाले क्वेश्चन है एक भी आपका मार्क्स ना छूटे। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे करके एकदम इजी तरीके से बना लीजिएगा। बनाने के बाद क्या है, इस पर नाम फिल कर दीजिएगा। देखिए जैसे कि ये है, ये पहली परत जो है इसे हम रक्तल मतलब दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, ये जो कि एक बहुत मजबूत परत होती है। आप चाहे जिस पर से यानी कि आप चाहे मुक्का मारिए, इतना तेज से नहीं कि उसका खोपड़ी फुट जाए, ऐसा नहीं है। मतलब कि इतना मजबूत भी नहीं होता है कि तुम हथौड़े भी मार दो वो ना फूटे, ऐसा नहीं होता। यानी कि एक तरीके से मानिए कि जो हमारी ये ऊपरी परत है यानी कि जो दृढ़ पटल है ये थोड़ा मजबूत होता है। ठीक है, जो कि कोई भी हल्के से वार कर दे वो सह लेता है, जो यानी दृढ़ पटल होता है। ठीक है, यानी कि ये पहले लेयर में होता है, पहले यानी कि सबसे पहले दृढ़ पटल ही होता है। और सेकंड में क्या होता है, ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये दिख रही है ना। तो देखिए ये क्या होता है, ये रक्तक पटल होता है जिसे हम कोरोइड के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें एमसीक्यूज आ सकता है, रक्तक पटल को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कोरोइड के नाम से भी जाना जाता है। और ये थर्ड क्या है, यहाँ से भी आपको दिख रही होगी एक लाइन, ये है। ठीक है, तो इसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, जिसे हम रेटिना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि दृष्टि पटल जिसे हम रेटिना के नाम से भी जानते हैं। और क्या है कि देखिए जो ये वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये कॉर्निया होता है। जैसे कि आपकी आंख में मान लीजिए ये आंख है। ठीक है, आंख होने के बाद मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है काला काला पूरा चित्ती चित्ती टाइप होगा और यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे व्हाइट कलर होगा। ठीक है, तो जो ये बता रहा है ये कॉर्निया है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा बता रहा है ये वाला, ये कॉर्निया है। ठीक है, अब देखिए कॉर्निया क्या है, ये आइरिस, यहाँ पे ये जो है ना ये आइरिस है। ठीक है, यानी कि ये छोटा से, यानी कि ये पुतली है, पुतली के अंदर ये आइरिस होता है। ठीक है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये तो पुतली है, यानी कि जो आपके आंख के बीच में काला काला दिखाई दे रहा होता है, मतलब आप कभी शीशे में देखिएगा। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा, यानी कि यही होता है जो काला काला, यानी कि ये आंख होगा, ये आंख होने के बाद क्या है, ये बीच में जो पूरा काला होता है जो पुतली होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें जो यहाँ पर ये द्रव भरा होता है। ठीक है, ये यहाँ पर द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव क्या होता है, यानी कि जब आपकी आंख में कोई कीड़ा पड़ जाता है तो उसमें जब आप ऐसे ऐसे करके उसे बाहर निकालते हैं तो उसमें जो यानी कि चिपचिपा पदार्थ टाइप होता है आंस के रूप में, यानी कि पानी के रूप में जो होता है वो जल्दी निकल आता है। यदि ये जलीय द्रव ना हो तो शायद वो आंख में जल्दी मतलब कि ये जलीय द्रव यदि आंख में ना हो, यहाँ पे कोरोइड के पास, तो ये नहीं निकलेगा, जो कीड़ा पड़ेगा वो आंख से नहीं निकलेगा। ये जलीय द्रव के कारण वो जल्दी से निकल आता है, यानी चिकना टाइप से जल्दी निकल आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते क्या, ये जो है पहले यहाँ पे जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे करके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर गए हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मांसपेशियां। मांसपेशियां जो होती हैं ये अपने जो है आंख को ऐसे करके मान लीजिए कि ऐसे करके ये बांधे रहती हैं। ठीक है, एक तरीके से बांधे रहती हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब क्या है, नेत्र लेंस। देखिए जो हमारी ये आंखों में होता है ये नेत्र लेंस होता है।
लेंस, यानी कि इसमें ये भी पूछा जा सकता है जो मानव नेत्र में होता है लेंस, कौन सा लेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये उत्तल लेंस होता है, आंखों में जो होता है उत्तल लेंस होता है, जो कि ये अभिसारी होता है, यानी कि अभिसारी होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये जो पूरे जो आंख का गोला होता है, यानी कि ये जो आंख का हमारे अंदर से पूरा ऐसे स्ट्रक्चर में होता है, होने के बाद क्या है कि यहाँ पे जो ये पूरा गोला में जो द्रव भरा होता है जिसे हम कचाप द्रव कहते हैं, यानी कि जो हम यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु इधर रखी हुई है, अब हमारा फेस सामने है तो हम इस तरह देखते हैं, इस तरह देखते हैं, तो जो हमारी आंखें जो है इधर से इधर तुरंत यानी कि चली जाती हैं, तो वो किसके माध्यम से जाती हैं, वो है कचाप द्रव, ठीक है। यानी कि ये भी एक चिपचिपा पदार्थ ही होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे ये रेखाएं गई हुई हैं, ये क्या होती है, प्रकाश सिराएं होती है, ठीक है। यानी कि एकदम एकदम इजी तरीके से समझाया जा रहा है, इसमें ज्यादा वो नहीं है कि इसे रटे, ये करे वो करे, एकदम इजी तरीके से ही बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो एक बिंदु दिख रहा होगा, इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु क्या होता है, मान लीजिए जब कोई प्रकाश की किरण आती है, यहाँ से आने के बाद क्या है, यहाँ जब लेंस से टकराते हैं, टकराने के बाद क्या है, जब यहाँ से आती हैं, टकराने के बाद ये अंदर आती हैं, आने के बाद जब यहाँ पे अंध बिंदु पर मिलेगी, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति जो जिस व्यक्ति की आंखों में आएंगी उस व्यक्ति को कम दिखाई देगा, यानी वो एकदम अंधा रहेगा, उसे दिखाई ही नहीं देगा। और जब ये प्रकाश की किरणें यहाँ आएंगी, मतलब यहाँ से अंदर आएंगी, आने के बाद क्या, जब वो रेटिना पर किरणें पड़ेंगी, तो वो व्यक्ति को एकदम साफ यानी स्पष्ट तरीके से वो वस्तुएं दिखाई देंगी, ठीक है। कहाँ पे, रेटिना पे, ठीक है, जिसे हम पीत बिंदु, यानी ये बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं, और जो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, रेटिना की लाइन, ठीक है। अब देखिए ये इसे हम पहले बता चुके हैं, ये रेटिना यानी कि पूरी ये लाइन, ये दृष्टि पटल रेटिना कहते हैं, ये पीत बिंदु होता है, ठीक है। ये मांसपेशियां होती हैं। यहाँ पे आई होप कि आपको एकदम इजिली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इनका जो है ये काम क्या है, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ पर ये टॉपिक है, यहाँ पे इनका काम क्या है, क्योंकि आप ऐसे सुन के थोड़ी ना लिखाएंगे अपने बोर्ड में, उसे आप देखेंगे पढ़ेंगे कि इसे लिखना कैसे, ठीक है। आप इस प्रकार से लिखिए ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि दृष्टि पटल क्या होता है, यानी कि दृढ़ पटल, ठीक है। दृढ़ पटल मानव नेत्र का एक गोला बाहर से दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, यानी कि ढका रहता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। देखिए एकदम इजी तरीके से डिफिनीशन बताएगी। ये जो दृढ़ पटल है, यानी कि ये मानव नेत्र के एक गोलाकार भाग होता है, जिससे मतलब कि एकदम मजबूत तरीके से, यानी अपारदर्शी, ये पारदर्शी नहीं होता कि हम ऐसे झांक ले कि अंदर की खोपड़ी कैसी है वो दिखाई देगी, नहीं, ये अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डिफिनेशन एकदम आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड क्या है, यानी ये कोरोइड, जिसे हम क्या कहते थे, रक्तक पटल। इसमें ये है, आप 2-4 हेडिंग ऐसे करके लिख दीजिएगा ताकि जो आपके मार्क्स है एक भी ना कटे, ठीक है। तो देखिए दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं, यानी कि ये जो कोरोइड होती है, सेकेंड नंबर की जो परत होती है, ये काले रंग की एक झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे हम कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं, आने के बाद क्या है कि शोषित करके, यानी कि शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोकती है, ठीक है। आंतरिक परिवर्तन को इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यूज यहीं से ही बनते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 हेडिंग क्या है, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या है, यहाँ पे देखिए कॉर्निया एकदम इजी तरीके से बता दिया गया था उससे, यानी कि जब इंट्रोडक्शन, यानी कि जब स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन बता रहे थे तो बता दिया गया था। अब देखिए क्या कॉर्निया में हम पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या गया, गोले का यानी कि जो गोले के सामने का भाग होता है वो पारदर्शी
तथा उभरा हुआ होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश से होकर प्रवेश करता है, यानी कि 2 बार यहाँ पर करता है लिख गया है, यहाँ पे 1 बार लिख देते हैं। गोले का सामने, यानी गोले के सामने का, ठीक है, गोले के सामने का भाग जो पारदर्शी होता है, यानी कि ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, गोले के सामने का भाग ये वाला जो है यही कॉर्निया होती है, ठीक है। कॉर्निया जो एक उभरा हुआ होता है, देखिए ये उभरा हुआ होता है, ठीक है, ये उभरा हुआ, जैसे कि आप देखिएगा आपके आंखों में जो मान लीजिए यहाँ से ये है, ये उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो ये जो है इसी की बात कर रहा है, यानी जो उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। अब क्या है कि एकदम इजी तरीके से डिफिनीशन है। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश से होकर प्रवेश करता है, ठीक है। नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इसी कॉर्निया, पहले कॉर्निया पर जाता है, फिर अंदर की ओर प्रकाश जो है प्रवेश करता है। आइरिस क्या है, देखिए आइरिस क्या है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब उसका कलर देखते हैं कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये नीला है, जो है ब्लू, नीला, रेड, जो भी कलर हो वो हम किसके माध्यम से पता कर पाते हैं, वो है आइरिस, ठीक है। आइरिस जो होता है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी माध्यम की झिल्ली होती है, यानी कि झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए आइरिस ये है, यहाँ पे कहाँ बताया गया था, आइरिस ये है, यहीं पे होता है, ठीक है। यदि पुतली के पास में ही, यानी कॉर्निया, यहाँ पे सॉरी, कॉर्निया के पास पे ही आइरिस होता है जो कलर को पहचानने में मदद करता है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आप ऐसे वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आने वाले नोटिफिकेशन है, ताकि आप तक मिस ना हो सके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।